गुरुभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम रामाय नमः। रामभद्राय नमः। रामचंद्राय नमः। रघुनाथ नाथाय नमः। ओम हनुमते नमः। सत्संग का 12वां दिन। 12 दिन से कंटिन्यू हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद की कथा सुन रहे हैं, जिसमें नव योगेश्वर से राजा निमि नारद जी की उपस्थिति में प्रश्न कर रहे हैं, अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं, और नव योगेश्वर एक एक करके जो है उनकी जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं। यह जो प्रसंग है यह जीवन को एकदम से बदलने वाला है। अगर ध्यान से पढ़ा जाए, इसका पाठ किया जाए, किसी गुरु से जो है, किसी आचार्य से इसकी जो है शिक्षा ग्रहण की जाए उनकी उपस्थिति में, तो बहुत ही लाभदायी और जीवन मुक्त करने वाला है प्रश्न। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। तो आज चतुर्थ अध्याय, चौथे अध्याय की में हम लोग प्रवेश करते हैं। यह अवतारों का वर्णन है, किस तरह भगवान के अवतार होते। राजा प्रश्न करते हैं, यानी यानी कर्माणि यै यै स्वच्छंद जन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। यानि यानि कर्माणि यैर्यैः स्वच्छंद जन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। राजा निमि प्रश्न करते हैं कि योगेश्वर, आपको प्रणाम है। आप जितनी मेरी जिज्ञासा को शांति दे रहे हैं, लेकिन एक से एक प्रश्न, एक से एक जिज्ञासा हमारे मन में प्रकट होती जा रही है। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरी जिज्ञासा है, क्या है? भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के बस में होकर अनेक प्रकार का अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान क्यों अवतार ग्रहण करते हैं? अपने भक्तों की भक्ति के बस में होकर के। जबकि स्वच्छंद जन्म भी, वह स्वच्छंद, कोई दबाव उनके ऊपर नहीं, कोई बंधन नहीं, उनको होना ही चाहिए, जन्म लेना ही है। बिना जन्म लिए भी वो सारे कार्य कर सकते हैं, बिना अवतार लिए भी कर सकते हैं, बिना प्रकट हुए कर सकते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों के प्रेम के बस में होकर के अनेक प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। भगवान कैसे प्रकट होते हैं? प्रेम के बस में होकर के। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। तो भगवान प्रकट होते हैं भक्तों के प्रेम के बस में होकर के। नहीं, भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत है?
और भक्तों के बस में होकर के भक्तों के साथ मिलकर के अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो महाराज एक कृपा करिए, आप जो है उन लीलाओं का, जो लीला करते हैं भक्तों के साथ, उसका वर्णन करिए। एक तो जो कर चुके हैं उस लीला का वर्णन करिए, एक तो जो है जो कर रहे हैं उस लीला का वर्णन करिए, और एक जो है जो करेंगे आने वाले भविष्य में उस लीला का भी वर्णन करिए। भगवान को कोई जन्म लेने की जरूरत थोड़ी है, कोई भगवान को जन्म लेने की जरूरत नहीं है, अवतार लेने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन भक्तों के बस में होकर के भक्त उनके साथ कुछ खेल करना चाहते हैं, लीला करना चाहते हैं, इसलिए वो भी अवतार ले लेते हैं। भगवान तो सर्वत्र है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, कहीं कम नहीं है। अब कहेंगे कम नहीं है, अरे अब कहेंगे कि अच्छा चलो, भगवान कैसे अवतार ग्रहण करेंगे? जैसे समुद्र है ना, समुद्र है, हमारी इच्छा होती है चलो एक लोटे में समुद्र को भर लें, ठीक, ये हमारी इच्छा होती है, भक्तों की इच्छा होती है, लोगों की इच्छा होती है कि भगवान सर्वत्र हैं, चलो एक लोटे में आ जाए, एक गिलास में आ जाए, एक कटोरी में आ जाए। समुद्र उठा करके तो कोई पी नहीं सकता ना, उसका जल ग्रहण नहीं कर सकता। तो ग्रहण करने के लिए एक गिलास लेना पड़ेगा, एक लोटा लेना पड़ेगा, एक बर्तन लेना पड़ेगा। उस बर्तन में जितना समुद्र आ जाएगा, जितना जल आ जाएगा, उसका एक आकार बनेगा। पहले तो निराकार था, निराकार का मतलब बड़ा अलग ही लोग बताते हैं। निराकार का मतलब है नीर का आकार, नीर का आकार मतलब जल का आकार, नीर मतलब जल। तो जल को गिलास में रख दीजिए तो गिलास की तरह हो जाएगा, कटोरी में रख दीजिए तो कटोरी की तरह हो जाएगा, बाल्टी में रख दीजिए तो बाल्टी की तरह हो जाएगा, अगर टेढ़े मेढ़े पाइप में डाल दीजिए तो टेढ़े मेढ़े पाइप का आकार हो जाएगा। नीर का कोई आकार नहीं, वैसे ईश्वर का कोई आकार नहीं है। हम कैसे हैं? हम सीधे हैं तो हमारा भगवान सीधे आकार बना लेंगे, हम ऐसे हैं तो भगवान ऐसे आकार बना लेंगे, और हमारी जितनी क्षमता है उसके अनुसार ही भगवान आकार ग्रहण करेंगे। सोचिए, भगवान स्वच्छंद होते हुए भी अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार अपने भक्तों को आनंद देने के लिए एक आकार ग्रहण करते हैं, और बिना आकार ग्रहण किए भक्तों को आनंद नहीं आएगा। पानी तो बहुत है, जल तो बहुत है, जब तक गिलास में नहीं उतरेगा, जब तक गिलास में नहीं आएगा, तब तक हम पी नहीं पाएंगे, या जब तक हमारी अजूरी में नहीं आएगा हम पी नहीं पाएंगे। हम पूरी नदी को या पूरे समुद्र को उठा के थोड़ी पी सकते हैं। तो भक्तों को आनंद मिले इसलिए भगवान आकार ग्रहण करते हैं। आकार ग्रहण करने के बाद अवतरण होता है, और अवतरण होने के बाद भक्तों को आनंद देते हैं। भगवान बिना आकार के आनंद नहीं आएगा। जो इस नियम में लागू हो रहा है ना, हमें छोटा सा आनंद लेने के लिए, वैसे भगवान का भी आनंद लेने के लिए, ईश्वर का आनंद लेने के लिए ईश्वर आकार रूप में आते हैं। वो भी कैसे? जितना बड़ा मेरा बर्तन है, जैसा मेरा बर्तन है, जैसी मेरी इच्छा है, भगवान वैसा ही आकार ग्रहण कर लेते हैं। और उनके जो अवतार है अनंत है, अनंत है। उसी बारे में, ईश्वर के बारे में जो अवतारों की कथा है, अभी तक तो देखिए, अभी जो कथा सुने वो ब्रह्म का अवतार है, और ब्रह्म के अवतार की पूजा नहीं होती, हो भी नहीं सकती, उसका कोई आकार ही नहीं है। और तीसरे अध्याय में आपने देखा कि भगवान की पूजा करने से, भगवान की आराधना करने से, भगवान को जल फूल पान चढ़ाने से आनंद मिलता है, सुख मिलता है, वो अपने आप को भगवान सौंप देते हैं।
तो पूजा करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, सेवा करने के लिए तो आकार रहेगा, तभी तो, नहीं बिना आकार के नहीं हो पाएगा। कुछ कुछ अच्छा, बहुत बड़ी अच्छी बात, बहुत सुंदर बात है कि हिंदू धर्म में ही भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, और किसी धर्म में भगवान अवतार नहीं ग्रहण करते। अपने बेटे को भेज देंगे, अपने पैगंबर को भेज देंगे, अपने मैसेंजर को भेज देंगे, लेकिन भगवान खुद आए, यह मात्र 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 हिंदुत्व में है, और किसी में नहीं, हो भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकता। यह सोच, यह दर्शन, यह फिलॉसफी, यह सत्य केवल हिंदू धर्म ने जाना है और किसी ने नहीं जाना। क्यों? अरे भाई, हम सभी भगवान के बच्चे हैं। क्या एक ही भगवान का बेटा हो सकता है? नहीं। संसार में जितने लोग हैं सभी भगवान के पुत्र हैं, और सब पुत्रों की इच्छा है अपने पिता को देखने की। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है को नहीं उतर के आएगा? अब कहेंगे कि उसके हाथ पैर तो है ही नहीं। आपने देखा है उसके हाथ पैर नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, सोचना चाहिए, जब उसके हाथ पैर नहीं है तो संसार बनाया कैसे? अच्छा, और दूसरे ग्रंथ क्या कहते हैं? कहते हैं कि बनाते बनाते 6 दिन में थक गया, 7वें दिन आराम किया, और जब 7वें दिन आराम किया और थकान लगी, जब शरीर है ही नहीं तो थकान कैसे लगी? थकान तो तब लगेगी जब शरीर रहेगी, जब हाथ रहेगा, हाथ थकेगा, पैर थकेगा, शरीर थकेगी। जब ये है ही नहीं तो थकेगा कौन? तो 6 दिन बना के वो 7वें दिन थक गया, तो भगवान थकता भी है? नहीं। तो ये सारे सिद्धांत थोड़ा बच्चों की तरह लगते हैं। जो पूर्ण विचार है वह सनातन धर्म हिंदुत्व का है। भगवान निराकार, अगुण अरूप अलख अज जोई, और भगति प्रेम बस प्रगट सो होई। वह हम मानते हैं कि ईश्वर जो है निर्गुण निराकार है, उसके हाथ नहीं, उसके पैर नहीं, उसके कान नहीं है, उसकी आंखें नहीं है, उसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन देखा जा सकता है। कैसे? प्रेम ते, अगर हम प्रेम करेंगे तो भगवान प्रकट होंगे। अब हमारा प्रेम कितना शुद्ध है, कितना तीव्र है, कितना बड़ा है, उसी के अनुसार भगवान प्रकट होंगे। हमारा बर्तन कितना बड़ा है, उतना ही जल हम भर पाएंगे। हमारा घर कैसा है, जितने में दीवारें हैं उसके अंदर वही हवा बाहर है, वही हवा अंदर है। अब हमारे घर के आकार के बराबर ही हवा हमारे घर में रहेगी, उससे ज्यादा नहीं रहेगी, और उससे कम भी नहीं होगी। इसीलिए अपने को बढ़ाना है, और जब बढ़ाएंगे तो भगवान अवतार लेंगे। क्या बढ़ाना है? हमें अपना प्रेम बढ़ाना। तो भगवान के अवतारों की कथा निमि महाराज पूछते हैं। अच्छा, अब जो योगीश्वर है ना, उसमें से जो 7वें हैं, आज उनके विचार हम आपके सामने रखते हैं। मेरे विचार नहीं है, सब उनके विचार है। अगर इसमें कुछ गलत होगा तो मेरा होगा, जो सही होगा उनका होगा। किसका? द्रुमिल, योगेश्वर द्रुमिल। योगेश्वर द्रुमिल बोलते हैं कि राजन, भगवान अनंत है, एक भगवान नहीं है, अनंत है। एक होते हुए भी क्या है? अनंत है। अनंत, उनको अनंत का मतलब होता है अनतेलबार, जिनको आप गिन नहीं सकते। अनतेलबार, उनको गिना नहीं जा सकता। संसार की छोटी छोटी चीजें हम गिन नहीं सकते। गिन सकते हैं? अगर कहा जाए बताइए कितने आम हैं दुनिया में? संभव है? नहीं ना संभव है। कितने तरह के वृक्ष हैं? संभव है?
कोई बता दे इतने तरह के वृक्ष हैं, इतनी तरह की घासें, बता सकता है कोई? जो बताएगा कहेगा लगभग हैं, पूरी तरह नहीं गिना जा सकता। तो जितने भी वस्तुएं, वृक्ष, पेड़, जानवर हैं, जब ये अंतलबार हैं जिनके इनके बारे में गिना नहीं जा सकता, तो ईश्वर तो और शक्तिमान है, और बड़ा है, और बहुत है। इसलिए ईश्वर भी अनंत है, एक होते हुए भी क्या है? अनंत है, और उसमें अनंत गुण है। अब संसार पैदा हुआ ईश्वर से, ईश्वर से ही संसार पैदा हुआ। और संसार की जो वस्तुएं हैं, अब सोच लीजिए कितने तरह के फूल है, उनके महक क्या क्या है, कोई बता पाता है? कोई बता पाएगा? नहीं ना। जिनको कि हम रोज देखते हैं, जिनको हम रोज देखते हैं, उसके बारे में हम नहीं बता सकते। कितने तरह के फूल हैं, उसमें कितने तरह की महक है, गिना नहीं जा सकता। तो इनको हम नहीं गिन सकते, तो ऊपर जो भगवान है, ईश्वर है, जिन ब्रह्म है, उनके गुणों को हम कैसे गिन सकते हैं? तो उनके गुण भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत हैं और उनकी कथाएं अनंत है। कथाएं मतलब उनके गुण भी अनंत है, गिना नहीं जा सकता। और जो सोचता है कि मैं, दुर्मिल जी कहते हैं, सातवें हैं, सातवें योगेश्वर दुर्मिल जी कहते हैं, जो सोचता है कि मैं गिन लूंगा, विज्ञान कोशिश कर रहे हैं ना, साइंस, चलो गिन लो कितने तरह के पेड़ हैं, उनके गुण क्या क्या है, चलो गिना जाए। आज तक गिन पाए? नहीं ना। तो जो गिनने, जो सोचता है कि मैं पूरा पूरा गिन लूंगा, तो बड़ा कठोर शब्द दुर्मिल जी बोलते, कहा वह मूर्ख है, वह मूर्ख, छोटा बच्चा है, बच्चा है। कहा कि संसार में जितनी धूल के कण है, मट्टी होती है ना, धूल लग जाती है मट्टी, उसके जो छोटे छोटे एक एक धूल के कण हैं, कहा उसको गिना जा सकता। लेकिन अगर कोई सोचे भगवान के अनंत गुणों को गिन सकता है, तो मूर्ख है, वह बच्चा है, बच्चा, छोटा बच्चा। भगवान की अनंत शक्तियां है, अनंत गुण है, उनके गुणों को कभी गिना नहीं जा सकता, कभी पार पाया नहीं जा सकता। नीमी महाराज। और क्या कहते हैं चौथे अध्याय के, और क्या कहते हैं चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं? भगवान ही पृथ्वी बनते हैं, जल बनते हैं, अग्नि बनते हैं, वायु और आकाश बनते हैं। भगवान इन जो 5 एलिमेंट्स है, जो 5 तत्व हैं, इन पांचों तत्वों को, पांचों भूतों को, इन पांचों भूतों को भगवान ने अपने आप से बनाया। और जब ये बन गए, तो अपने विराट शरीर से तो क्या क्या इन पांचों तत्वों को बनाया, फिर इन पांचों तत्वों में अंतर्यामी रूप में प्रवेश कर गए, प्रवेश कर गए। जब प्रवेश कर गए तो उन्हीं का नाम पड़ा पुरुष। ये भगवान का पहला अवतार है। क्या अवतार है? पुरुष। जब 5 एलिमेंट बना, जब पंच तत्व बने, कैसे बने? भगवान ने स्वयं को पंच तत्वों में बदला, और फिर उन पंच तत्वों में सूक्ष्म रूप में, अंतर्यामी रूप में उन तत्वों में प्रवेश कर गए। और जब प्रवेश कर गए तो उनका नाम पड़ा पुरुष। ये पहला अवतार है, यही भगवान का पहला अवतार है। इन्हीं भगवान के नाते
या इन्हीं भगवान के प्रवेश करने के नाते इस शरीर में बल आया, शक्तियां आई, ज्ञान आया, ज्ञानेंद्रिया आई, कर्मेंद्रिया आई, यहाँ हाथ, नाक, कान, मुंह, जिह्वा इत्यादि जितनी कर्मेंद्रिय आपको पीछे बता चुके, 10 ज्ञानेंद्रिया और 10 कर्मेंद्रिया आप पीछे वाले प्रवचन में देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। इसमें इंद्रियों में कर्म करने की शक्ति आई। फिर भगवान ने क्या किया, गुण को प्रकट किया। कौन सा गुण? सत, रज और तम। और इन्हीं तीनों गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय निश्चित किया। ईश्वर कहिए, ब्रह्म कहिए, वह जो परम शक्ति है उसी से, उसका जो रजोगुण है उससे ब्रह्मा जी पैदा हुए। उस ब्रह्म की जो सत्व शक्ति है उससे जो है विष्णु पैदा हुए। उसमें जो तम गुण है उससे जो है रुद्र पैदा हुए। तो ब्रह्म रूप से इस संसार की सृष्टि की और सत्य रूप से इस संसार का पालन किया और तम रूप से इस संसार का संहार किया। तो यह संहार, निर्माण और पालन, संहार, निर्माण और पालन, संहार, निर्माण और पालन, यह जो है इस संसार का नियम नियत किया, निश्चित किया और यह चलता रहता है, चलता रहता है। और कहता निमि कहते हैं, क्या कहते हैं योगेश्वर? कहा दक्ष प्रजापति हुए और दक्ष प्रजापति की एक कन्या थी, उसका नाम था मूर्ति। मूर्ति का विवाह धर्म से हुआ और उनके गर्भ से नर और नारायण पैदा हुए। नर नारायण, बद्रिकाश्रम जाएंगे हिमालय पर बद्रिकाश्रम, तो वहां नर नारायण गुफा है और नर नारायण पहाड़ है। मुझे तो अभी जाने का मौका नहीं मिला, जाऊंगा जरूर। अब इस शरीर से जाऊंगा या दूसरे शरीर से जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर दर्शन करने। नर नारायण ने अवतार लिया और वो लोग भगवान की आराधना करने लगे, उपदेश किया और उनका उपदेश जो है कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला है और स्वयं ही वैसा ही कर्म किया, अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि लोग उस भगवान नर नारायण की सेवा करते हैं। वे आज भी हैं, आज भी हैं बद्रिकाश्रम में, आज भी है विराजमान है। जाकर के आप दर्शन कर सकते हैं। पहले तो एकदम शरीर अवस्था में दिखाई पड़ते थे, फिर तो मूर्ति रूप में परिवर्तित हो गए। फिर क्या हुआ? मूर्ति रूप में परिवर्तित हुए। जब बौद्ध लोग आए तो बौद्ध लोगों ने उस मूर्ति को उठा करके जल में डाल दिया, बौद्धों ने। जब उसके बाद फिर शंकराचार्य आए, आराधना की भगवान आप प्रकट हो, तो प्रकट हुए तो नदी से प्रकट हो गई वह मूर्ति पुनः। तो देखा शंकराचार्य ने कि मूर्ति कहीं से टूट गई ऊपर से, तो उन्होंने फिर जल में प्रवाहित कर दिया। बौद्धों ने मूर्तियां तोड़ी थी। ये बौद्ध जो बड़े बनते हैं ना, बड़े अत्याचारी थे। देखिए, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध दूसरे हैं और भगवान बुद्ध दूसरे हैं। भगवान बुद्ध का जन्म गया में हुआ, बिहार में है वो जगह, और महात्मा बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ था पहले, और वो नेपाल में पैदा हुए। तो जैसे आजकल लोग अपने आप के नाम के आगे भगवान लगा लेते हैं, भगवान बन जाते हैं, वैसे सिद्धार्थ ने भी अपने नाम के आगे बुद्ध लगा लिया। बुद्ध दूसरे हैं। बुद्ध के कुल 12 भाई थे, वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। और जो महात्मा बुद्ध थे ये क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए। उन्होंने बुद्ध की उपाधि गया आने के बाद बुद्ध की उपाधि को ग्रहण कर लिया, अपने नाम के आगे बुद्ध लगा लिया। तो इस समय हर समय सोचिए, अब थोड़ा सा लोग गफलत में रहते हैं कि भगवान बुद्ध महात्मा बुद्ध एक ही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। महात्मा बुद्ध दूसरे हैं
और भगवान बुद्ध दूसरे। तो जो महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, ये एकदम जैसे भारत में मुस्लिमों ने किया, वैसे ये भी अत्याचार किया करते थे। तो ये लोग भी वहां बद्रिकाश्रम गए और मूर्ति को जल में फेंक दिया था। और जब शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने आवाहन किया और मूर्ति नदी में से निकल करके आ गई। तो देखा तो मूर्ति टूटी हुई थी। मूर्ति को तुरंत जो है इन्होंने जल में वापस कर दिया। कहा इस मूर्ति की स्थापना तो नहीं हो सकती। फिर से आवाहन किया कि भगवान प्रकट हुई। फिर से वह मूर्ति जल से निकल आई। ऐसा 3 बार हुआ। जब 3 बार हुआ तो शंकराचार्य ने यह जो है विचार किया कि भगवान इसी रूप में आना चाहते हैं। वही मूर्ति बद्रिकाश्रम में स्थापित है। कभी जाइए तो बद्रिकाश्रम आप दर्शन करिए। तो आज भी वहां पर मूर्ति रूप में विराजमान होकर के भक्तों को दर्शन देते हैं। अच्छा, नर और नारायण ने बैठ करके बद्रिकाश्रम में बड़ी तपस्या की। अब नर और नारायण के अवतार की कथा सुन लीजिए। नर और नारायण ने बद्रिकाश्रम में बैठ करके बड़ी तपस्या की। और जब तपस्या करने लगे और तपस्या सफलता को पहुंचने लगी, कोई व्यक्ति अगर कुछ अच्छा काम करने लगे तो कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं विघ्न डालने के लिए। चलो निंदा कर दो, विघ्न डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ बोल दो, कुछ समाज में एक अफवाह फैला दो, करते हैं ना। वो आज भी होता है, वो तब भी होता है। हम लोग वहीं से सीख के आए हैं ऐसे लोग। तो नर नारायण जब तपस्या करने लगे तो इंद्र सोचा कि बस बस अब तो मेरी गद्दी हिली। अब मेरी गद्दी हिली और ये नर नारायण तपस्या करके बस मेरी गद्दी लेना चाहते हैं। और डर गया। उसने कामदेव को बुलाया और दल बल के साथ कहा जाओ जरा इनकी तपस्या भंग कर दो। भेज दिया। कामदेव तो जानता था। वो तमाम अप्सराओं को ले गया और सुंदर वातावरण बना दिया। महक फैल गई सुंदर सुंदर, बेहोश करने वाली। और स्त्रियों को ले गया, अप्सराओं को, और वहां खड़े हुए। वो अप्सराएं बड़ी कोशिश की कि ये दोनों नर नारायण फंस जाएं और हमारे पीछे चले। जब तपस्या करिए ना, कुछ अच्छा काम करिए, तो ऐसे ऐसी सुपुनखा आती रहती है। थोड़ा बच करके बहुत बच करके। जब धर्म पथ पर चलिए तो भले इन अप्सराओं से बचिए। अगर इनसे बच गए तो तपस्या पूरी होगी, नहीं तो पूरी होने वाली नहीं है। और नर नारायण क्या किए, कैसे बचते हैं इनसे। वो समझ गए ये इंद्र की चाल है। वो कुछ नहीं, अपनी तपस्या में लगे रहे और हंस पड़े। हंस करके कहा कोई आश्चर्य नहीं, कोई कुछ नहीं। बस कहा कामदेव, कामदेव, केडी महाराज, अरे आप इन सबको लेके आए हो, डरो मत। अरे आओ आओ, बैठ जाओ, मेरे मेहमान बनो, कुछ भोजन पानी करो, जलपान करो मेरे घर, और ठहरो। आश्रम भी सुना है, खाली खाली पूरा आश्रम पड़ा है। पूरे दल बल के साथ बैठो, चिंता मत करो, इतना ड्रामा मत खड़ा करो, हम बहकने वाले नहीं। जब ऐसा कहा तो कामदेव लज्जा से झुक गया। कामदेव का सिर। कहा नर नारायण, आप तो साक्षात बड़े दयालु भगवान हैं। आपके लिए सब बात कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप तो माया से परे हैं, अब तो इसमें फंसने वाले नहीं है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। कामदेव ने भी प्रणाम किया। अच्छा सोचिए, और किसको कामदेव ने प्रणाम किया। ध्यान दीजिए, आप कथा सुने।
नारद को प्रणाम किया था। और नारद को जब प्रणाम किया तो नारद जी का तो दिमाग ही पूरा घूम गया। वाह, मैं कितना महान। भाग गए नारद जी। इनको प्रणाम किया नर नारायण को, नहीं नहीं, ये नहीं बके, ये नहीं बके। जो काम इत्यादि से नहीं गिरते ना, वो अपने अहंकार से गिर जाते। चलो, अब तो लोग मुझे बहुत प्रणाम करते हैं, मेरा बड़ा सम्मान है, मेरी गद्दी बहुत बड़ी है, मैं तो गिर जाते हैं, सम्मान से गिर जाते। सम्मान पाने के बाद बड़े बड़े लोग गिर जाते हैं। कहा लेकिन जो भगवान का भजन करते रहते हैं ना, उनका पतन नहीं होता, उनका पतन, वो नहीं गिर सकते। देवता लोग भी उनकी तपस्या में कोई विघ्न नहीं डाल सकते। जब कुछ करिए ना, समाज में कुछ बड़ा काम करना हो ना, तो भगवान पर विश्वास मत छोड़िए और भगवान की पूजा मत छोड़िए। कभी कभी क्या होता है, चलो अब हम बड़े हो गए, भगवान की पूजा करना क्या, और फिर पतन शुरू हो जाता है, फिर पतन शुरू हो जाता है। कहा यज्ञ इत्यादि करते रहना चाहिए, धन बढ़े, सम्मान बढ़े, पद बढ़े तो भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए। नौकरी पर बड़ी नौकरी मिल जाए ना, कुर्सी बढ़ जाए तो भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए। सम्मान मिल जाए, कोई पद मिल जाए ना, तो भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए। धन जब थोड़ा बढ़ जाए ना, तो उसी धन से भगवान की थोड़ी पूजा कर लेनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे, यही देवता गिरा देंगे, गिरा देंगे। अगर भगवान की आराधना करते रहेंगे तो देवता नहीं गिरा पाएंगे। क्यों? लिखा है भैया, मैं नहीं करा, लिखा हो। आयस्य बर्हिषि बलिन्दत्तः स्वभागान् धत्ते पदम त्वमविता यदि। कहा अगर ऐसा करते रहेंगे, भगवान के बलि पूजा देते रहेंगे, बलि मतलब काटने वाली किसी जानवर की बलि नहीं भैया, भगवान की पूजा इत्यादि करते रहेंगे तो गिरने का डर नहीं रहेगा। इसलिए कहा पद बढ़ जाए तो भगवान की पूजा किया करिए, सम्मान बढ़ जाए तो भगवान की पूजा कर लीजिए, भगवान आपके नाते हुआ। धन बढ़ जाए तो भगवान की पूजा कर लीजिए, भगवान आपके नाते हुआ, आपकी कृपा से हुआ। नहीं तो मैंने बहुत लोगों का देखा है, धन बढ़ गया, उस धन से भगवान की पूजा नहीं किए। अगर पूजा किए भी तो बेमन के किए, अगर पूजा किए भी चलो कर लो, चलो कर लो नहीं, भाव के साथ कि भगवान आपकी कृपा से आज हमारे पास धन हुआ, पद हुआ, सम्मान हुआ। नहीं तो गिरते देर नहीं लगेगी। बहुत लोग गिर गए, बहुत लोगों को हमने देखा है। इसलिए जब पद और सम्मान बढ़े ना, तो भगवान की सेवा करनी चाहिए। और जो सेवा बराबर करते रहते हैं ना, तो गिरते नहीं। तो बहुत जरूरी है। कहा इस प्रकार जो लोग भगवान की सेवा करते रहते हैं, देवता लोग किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते। और यह कौन कहता है? कामदेव कहता है। कहा नर नारायण भगवान, कहा आपके भजन के द्वारा जितनी जितनी विघ्न बाधाएं आती हैं, आपके भजन के द्वारा वो समाप्त हो जाती हैं। और आपके भक्त कभी गिरते नहीं, आपकी छत्र छाया में रहते हैं। और विघ्न आने पर वो भक्त क्या करते हैं? उन्हीं विघ्नों के ऊपर अपना पैर रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, विघ्न को पैर से दबा देते हैं, जो भगवान की पूजा करते रहते हैं। देखिए,
अपने को समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए, अपने परिवार को समझाइए। जब भी जीवन में कुछ शुभ हो तो भगवान की पूजा कर लीजिए, प्रसाद चढ़ा लीजिए, फूल पान चढ़ा लीजिए, मंदिर चले जाइए। इसलिए बड़ा अच्छा नियम है हम लोगों के यहाँ। गाड़ी खरीदो तो भगवान, पहली यात्रा भगवान के यहाँ जाओ। वस्त्र खरीदो तो वस्त्र की सफाई करके पहले भगवान को चढ़ा के तब पहनो। प्रभु प्रसाद पट भूषण धन ही। मेरी माता जी थी, कोई गहना वना कुछ कपड़ा वपड़ा खरीदा जाता था ना, बोले भगवान को चढ़ा के तब पहनती। तो इसलिए अब कहेंगे उसको चढ़ाने से क्या होगा? चढ़ाने से भैया सब दिन धन बना रहेगा, इसलिए करना जरूरी है। कहा बहुत से और क्या कहते हैं योगेश्वर? कहा बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख प्यास गर्मी सर्दी आंधी पानी, कामदेव कहता है कि नर नारायण बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं संसार में जो भूख को सह लेते हैं। भाई भूख ऐसी बड़ी भयंकर आपदा है कि प्राण निकलने लगते हैं। भूख में क्या करते हैं लोग? कभी कभी तो भूख में लोग मनुष्य को खा जाते हैं, खा जाते हैं ना। ऐसे बहुत सी घटनाएं हुई। भूख बर्दाश्त नहीं होता, और भूख बर्दाश्त करने की क्षमता सबकी भी नहीं होती। लेकिन बहुत से ऐसे लोग देखे गए हैं जो भूख पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। गर्मी सर्दी ठंडी जो लगती है, गर्मी जो लगती है उसको भी जीत लेते हैं कुछ लोग। आंधी पानी जो कष्ट आते हैं उसको भी जीत लेते हैं। रसना जीभ स्वाद, चलो आज ये स्वाद लेंगे, चलो आज ये खाएंगे वो खाएंगे, इसको जीतना बहुत मुश्किल है। पेट भरा है लेकिन जीभ स्वाद के लिए भागती है ना। जननेन्द्रिय भोग के सुख के लिए काय बहुत अपार, ये सब समुद्र है, इसमें कोई सब डूब जाते, सब डूब जाते। लेकिन इसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन सबको जीत लेते हैं, पार कर जाते हैं समुद्र को। लेकिन फिर भी पार करने के बाद एक चीज को पार करना बहुत मुश्किल होता है, और वो है क्रोध। क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशम पदे गो। क्या है? क्रोध को जीतना बहुत मुश्किल है, और जिसने क्रोध को नहीं जीता उसकी सारी तपस्या बेकार हो जाती है। हम काम को जीत सकते हैं, जीत भी लेते हैं, समय बस शर्म बस लाज बस धर्म बस पाप के डर बस, ठीक, काम के वेग को जीत जाते हैं। भूख के वेग को भी जीत, भूख लगती है उसको भी जीत लेते हैं। थोड़ी देर बाद भूख जो है समाप्त हो जाती है, होता है ना। गर्मी ठंडी किसी न किसी तरह हम जीत लेते हैं। लेकिन क्रोध आता है थोड़े से समय के लिए, हम जीत नहीं पाते। अब कहेंगे भगवान भी क्रोध करते, भैया भगवान भयौ रोष रन रावण मारा, भगवान क्रोध हुए तो युद्ध के मैदान में रावण मार दिया। भगवान क्रोध क्यों करते हैं? जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। भगवान क्रोध कब करते हैं? जब उनके भक्तों को कोई सताता है। और अगर उनके भक्तों को, भक्त तो क्षमा कर देगा लेकिन भगवान अपने भक्तों का दुख नहीं देखते, दुख देने वाले का पूरा वंश समाप्त कर देते। और आज भी होता है, मत डरिए मत सोचिए ये पहले कभी होता होगा। आज भी किसी भक्त जो राम जी की भक्ति करता हो, भगवत भक्ति करता हो, उसका मन अगर दुखा दिए तो जान लीजिए कि आपके परिवार आपके वंश का नाश
होना होना ही है, होगा भी, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो भगवान जो क्रोध करते हैं भक्तों की रक्षा के लिए, और संसार के लोग जो क्रोध करते हैं अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। अगर आप अपने अहंकार की पूर्ति के लिए क्रोध करेंगे ना, तो हमारा जितना तपस्या है, जितना पुण्य है, सब समाप्त हो जाएगा। तो क्रोधन सियांति विफलस्य वसम पदेगो, समाप्त हो जाएगा। वह आत्मनाशक है। अपनी तपस्या का जो फल है लोग खो जाते हैं, समाप्त हो जाता है, जो क्रोध कर लेते हैं अपने अहंकार को पूर्ति के लिए। भगवान आपने तो हम पर कृपा की, हमने आपका अपराध किया, लेकिन आपने तो हमें घर में ही बैठाया, चाय कॉफी पिला दी। हम तो आपका नुकसान करने आए थे, हम तो आपकी तपस्या भंग करने आए थे। कामदेव ने ऐसी जो है प्रार्थना की नर नारायण की। नर नारायण ने क्या किया, कहा अच्छा तुम अप्सराएं लेकर के आए हो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने योग के बल से जितनी अप्सराएं लाया था कामदेव, उन अप्सराओं से सुंदर अप्सराएं प्रकट कर दी, सुंदर अप्सरा। और उनकी सुंदरता देखते ही कामदेव के साथ जो लोग आई थी अप्सराएं, सब लज्जा से एकदम शर्म से गए, जमीन में धंसने लगे, एकदम सिर झुका दिया। उनका चेहरा एकदम फीका पड़ गया। वो सोची थी कि बस वही 2 किलो पाउडर पोत करके जो है सुंदर दिखाई पड़ रही। देखा तो बिना पाउडर पोते लोग सुंदर खड़े थे सामने, और उनसे ज्यादा सुंदर थे। उनके शरीर से जो सुगंध निकल रही थी ना, तपस्या की सुगंध होती भैया, जो तपस्या की सुगंध थी, उस सुगंध से लोग मोहित हो गए, मोहित हो गए, सबका सिर झुक गया। नर और नारायण दोनों भाई हंस पड़े। कहा देखो, अगर तुम्हें कोई अच्छी लगे ना अप्सरा तो ले जा सकते हो, ये स्वर्ग का सौंदर्य बढ़ा देगी। इंद्र को बोल देना, जो कामदेव के सब साथ आए थे, जो इंद्र के अनुचर थे, कहा महाराज जैसा आपका आदेश। उसमें से जो है उर्वशी नाम की एक अप्सरा थी, उसको लेकर के स्वर्ग चले गए, स्वर्ग चले गए। वहां जाकर के इंद्र को नमस्कार किया और भरी सभा में देवताओं के सामने नर नारायण के बल और पराक्रम को बताया। तो यह जो है भगवान तब आते हैं नर नारायण के रूप में, जो बद्रिकाश्रम है। तो आज यहीं तक, फिर अगले दिन आगे की अवतारों की कथा हम आपको बताएंगे। मंगल।